Good morning, students. Today we have to revise chapter number 2 in computer science. Now the chapter is second, Window Movie Maker. Window Movie Maker. Now students, first of all we have to discuss what is Window Movie Maker software. Now in this Window Movie Maker, first of all we have to know about their introduction. So Windows Movie Maker is a part of Windows Essential Suite. Windows Essential Suite means it is a part of operating system. Now, like Windows 10, Windows XP, Windows Vista, which is used to integrate photos, video clips, and audio clips or create a movie. Windows Movie Maker software is used to make a movie with the help of integrated photos, short video clips, audio clips, which we have to combine for a specific movie. Now it is a video editor program. Video editor program means we have to editing with many sorting styles to create a small movie, which allows you to add special effects in Windows Movie Maker to create a short movie, transitions, songs, recorder sound clips and captions to the movie. बच्चों, विंडो मूवी मेकर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोगों को विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा मीन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स में ही हमें विंडो मूवी मेकर सॉफ्टवेयर मिलता है। इस विंडो मूवी मेकर के अंदर हम लोग अपना एक शॉर्ट मूवी का वीडियो इसमें क्रिएट करते हैं, बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ऑडियो, वीडियो, साउंड क्लिप्स एटसेट्रा। स्पेशल इफेक्ट्स को लेकर के हम लोग वीडियो को इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि कई बार प्रोफेशनलिज्म में हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है ये किसी ऐसे पर्सन ने क्रिएट किया है, ऐसे प्रोग्रामर ने या ऐसे विंडो मूवी मेकर वाले ने बनाया है कि उसके इफेक्ट्स इतने अच्छे लगते हैं कि लगता है कि उसने किसी की हेल्प ली ही नहीं है। नाउ इन दिस सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो अबाउट फीचर्स ऑफ दिस program. Now first is free to use. Free to use means every software need operating system. Every software means every computer, every program need operating systems. यहाँ मैं every software इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ हम लोग इसको यूज करने से पहले हम लोगों को ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर कभी भी चलता नहीं है। तो यहां मैंने इसको सॉफ्टवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर यूज किया है, यानी कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट है विंडो मूवी मेकर। इस विंडो मूवी मेकर के अंदर पहली चीज आती है फ्री टू यूज मीन्स नो नीड टू एक्सपेंस एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी हम लोगों को इसमें एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये विंडो के साथ में ही अटैच एक सूट प्रोग्राम है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्री टू यूज विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 10 के अंदर हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपना मूवी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज सिंप्लिसिटी। विद द हेल्प ऑफ मनी desired or automation things we have to create in a simplicity form with the help of window movie maker software। बच्चों, हम लोग सिंप्लिसिटी टूल्स को यूज करके, सिंपल टूल्स को यूज करके अपना एक सिंपल मूवी बना सकते हैं। नाउ थर्ड, ऑटो सेव, ऑटोमेटिक सेव। वी डू नॉट नीड टू सेव आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द रीजन इज बिहाइंड दैट वी हैव टू क्रिएट a file name in window movie maker। after this automatically program will be saved, यानी अगर हमने एक बार प्रोग्राम फाइल को सेव कर लिया है, मूवी के नाम को अगर हम लोगों ने सेव किया है, तो आफ्टर ऑटोमेटिकली 5 to 6 मिनट्स के बाद में ये प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। इसमें हमें बार बार कंट्रोल एस या फाइल मेनू में जाकर के उसे सेव करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड टू सेव एन एक्स्ट्रा टाइम। फोर्थ,
ऑडियो फ्रॉम वीडियो, हम लोग इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वी हैव टू यूज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी इन विंडो मूवी मेकर सॉफ्टवेयर, यानी हम लोग इसमें से बाहर से भी ऑडियो और वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारे ऑडियो और वीडियो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं विंडो मूवी मेकर सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी दूसरी फाइल में। फिफ्थ, आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट्स। आप लोगों ने किसी मूवी में देखा होगा व्हेन वी हैव टू गो इन थिएटर्स एंड सी ए गुड 3 डायमेंशनल मूवी। आप लोगों ने अगर 3 डायमेंशनल मूवीज के अंदर देखा होगा तो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट आते हैं, ऑटोमेटिकली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की तरह जो टेक्स्ट इफेक्ट्स आते हैं उनके नीचे अंडरलाइन थॉट्स आते हैं। उन अंडरलाइन थॉट्स को विंडो मूवी मेकर टेक्स्ट इफेक्ट्स को इतना गुड वर्चुअल इफेक्ट्स में शो करता है जिससे हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी मूवी बहुत अच्छी दिखती है। नाउ सिक्स्थ इज ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट्स मीन पावर प्लस टाइमिंग्स एंड देयर ऑडियो विजुअल स्टाइल्स। ये कुछ थीम्स ऐसी हैं जिससे हमारी ट्रांजिशन इफेक्ट्स को यानी हमारे पिक्चर स्क्रीन को इतना गुड क्वालिटी में रिप्लेस करता है कि हमारी पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस कैसे? जैसे ट्रांजिशन इफेक्ट्स के टाइम में जो स्लाइड हमारे सामने करंट पोर्टफोलियो में जो स्लाइड्स होती है उस स्लाइड्स के जो कलर इफेक्ट्स प्लस उसकी जो कोटिंग जो होती है, आउटर लेयर की जो कोटिंग होती है वो हमें दूसरे मूवी मेकर सॉफ्टवेयर से बढ़िया इसमें मूवी शो होती है। Now students, after this we have to discuss on basic things in window movie maker. First of all, the question is here, how to start window movie maker program in our computer system. First, यानी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में विंडो मूवी प्रोग्राम्स को कैसे ओपन करेंगे। Here I have write only 2 points. First is go to start menu. First of all we have to open start menu with the help of keyboard as well as mouse. All of you guys, you have to know this very well. Go to start menu, open start menu. In open start menu you have to see a list of all applications. You have to see all applications. In all applications you have to see movie maker. First of all you have to go to start menu, open start menu. In start menu you have to see all applications. In all applications you have to search movie maker. A movie maker or window opens means जब आपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया उसके बाद ऑल एप्लीकेशंस की लिस्ट दिखी, उस ऑल एप्लीकेशन लिस्ट में आपने मूवी मेकर्स को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया। अदरवाइज यू हैव टू double click with the help of mouse. Now window movie maker program will be open in front of you. आपके सामने window movie maker program की स्क्रीन आपके सामने होगी। Now next topic is component of window movie maker. Components means हमारे सामने जो फर्स्ट स्क्रीन होगी। Now the first screen is here. In first window movie maker screen basic components or basic part of window movie maker we have to discuss with the help of some points. Now first is quick access toolbar. Here the first part quick access toolbar means इसके अंदर कुछ इस तरीके से बटन्स होते हैं जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से हम लोग फाइल मेन्यू, अनडू, रीडू, ऐड म्यूजिक इनको ओपन कर लेते हैं। हमें बार बार मेन्यू बार्स में इसमें जाने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड थिंग इज हियर टाइटल बार। टाइटल बार मींस हमने जब भी कभी भी विंडो मूवी मेकर प्रोग्राम फाइल को ओपन किया हमारे सामने एक ब्लैंक फाइल आती है। अगर हम इस ब्लैंक फाइल को के नेम को कंट्रोल एस से नाम देकर के सेव किया तो यहाँ हमारा कोई भी नाम आ जाता है। इस प्लेस को या इस बार को हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस टाइटल बार विद द नेम ऑफ टाइटल bar. Here in this title bar, command position is also here. This is maximize, minimize and close button is here. इसको हम लोग कंट्रोल बार भी बोलते हैं लेकिन वो इसी टाइटल बार के अंदर इंक्लूड होगी। सेकंड थिंग इज दैट
मेन्यू बार, इसके सेकंड लेयर को हम लोग मेन्यू बार की लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। मेन्यू बार मींस फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू एटसेट्रा। थर्ड लाइन इज हियर रिबन। रिबन में शॉर्टकट्स के कुछ डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। शॉर्टकट्स के डेसिमल पॉइंट्स मींस यहां हम लोगों को कुछ छोटे आइकन्स दिखते हैं या शॉर्टकट कीज दिखती हैं, जिनको हम लोग सेलेक्ट करके या अपने फाइल के अंदर उसका यूटिलाइज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीव्यू मॉनिटर पेज। मींस प्रीव्यू मॉनिटर पेज का मतलब ये है कि आफ्टर कंप्लीट आवर विंडो मूवी मेकर फाइल और पिक्चर वी हैव टू यूज फॉर पब्लिशिंग फाइनल प्रोजेक्ट, यानी हम लोग अपने प्रोग्राम्स को लास्ट मोमेंट पे देखने के लिए या लास्ट रिव्यू देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नाउ सिक्स इज मूवी कंट्रोल पैनल, रिवाइंड, प्ले और स्टॉप। मूवी कंट्रोल पैनल हम लोगों को साइड में या नीचे वाली लेयर में हमको मिलता है। इससे हम लोग मूवी के पहली स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे या विंडो को हम लोगों को बीच में रोकना हो, वी हैव टू यूज विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल बटन्स इन मूवी कंट्रोल पैनल्स। यानी मूवी कंट्रोल पैनल्स के बटन्स को हम लोग रिवाइंड करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए मूवीज को क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। प्रीव्यू फुल स्क्रीन, स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस टू थिंग्स, जूम एंड प्रीव्यू फुल स्क्रीन। प्रीव्यू फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस ऑप्शन इन विंडो मूवी मेकर, नाउ योर स्क्रीन विल बी होस्ट एज ए डिजाइनर व्यू। आपकी जो स्क्रीन होगी वो होस्ट डिजाइनर के अंदर आ जाएगी, यानी आपकी पूरी मूवी आपके सामने जो स्क्रीन है उसके आउटर लेयर के अंदर बाहर तक शो होगी। जहां तक आउटर लेयर में, जहां तक आपकी विंडो की जो लेयर की है उस लेयर की तक, आउटर लेयर की तक आपको ये पूरी मूवी दिखेगी। बट जूम का मतलब ये होता है कि आपके मूवी उसके एलईडी या एलसीडी के जो पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स की साइज को ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर देता है और आपकी मूवीज के कुछ स्नैप्स को या कुछ शॉट्स को ये ऑटोमेटिकली अराइज करता है। यानी हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क देखने हो तो हम लोग जूम का यूज करते हैं। इसमें पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। रिमेंबर स्टूडेंट, पिक्चर क्वालिटी इज दैट टाइम नॉट इन पब्लिशिंग इन कोड, क्योंकि उस समय हमारे जो एलईडी या एलसीडी जो स्क्रीन के जो पिक्सल्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएंगे, जिससे हम लोग कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को उसमें दे सकते हैं। और प्रीव्यू फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि हम लोग अपनी मूवीज को फुल स्क्रीन के अंदर यानी इस आउटर लेयर की स्क्रीन तक हम लोग अपनी मूवीज को देख सकते हैं। Now students, next part in Window Movie Maker is here, adding photos and videos. Students, I have merged photos and videos in a simple task. मैंने यहाँ फोटोज और वीडियोस को दोनों को ही कॉमन ले लिया है। Now how we can adding photos and videos in Window Movie Maker software. So first of all, to create a movie from various pictures in Windows Movie Maker, you need to import them. Students, if you want to create a movie with different types of photo as well as different types of videos, first of all we have to import them. यानी हमें कुछ पिक्चर्स को या कुछ फोटोज को मिला करके अगर मूवी क्रिएट करनी है तो हमें पहले उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम्स में, अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर्स में हमें उनको रखना पड़ता है। तो नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज क्लिक ऑन होम टैब। इन होम टैब मीन्स you have to open Window Movie Maker, and in Window Movie Maker we have to open Home tab with the help of mouse pointer. You have to need open Home tab. After this, select Add Videos and Photos. Select Add Videos and Photos in Home tab. आप लोग Home tab के अंदर जाकर के आपको सेलेक्ट करना है Add Pictures and Videos. उसको आपने सेलेक्ट किया और ओपन किया। सेलेक्ट द फोटोज और टाइप द नेम इन फाइल नेम बॉक्स, क्लिक ओपन बटन। यू हैव टू सी हियर द प्रोसेस ऑफ ओपन वीडियोस एंड फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। मीन्स हम लोग को इंपोर्ट करके अपने सिस्टम्स के अंदर से विंडो मूवी मेकर फाइल या प्रोग्राम के अंदर हमें वो फाइल या फोटोज या वीडियोस को ओपन करना है। तो हम लोग यहाँ फाइल नेम बॉक्स के अंदर उस फाइल का या वीडियोस का नाम यहाँ राइट करके और उसे ओपन करेंगे इन ऐड वीडियोस एंड फोटोज
शील्ड के अंदर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट we have to click open button. The photo will be opened in the storyboard and can be previewed in preview monitor pane. आप इस फाइल लिंक को टाइप करके जब आप ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन के सामने प्रीव्यू मॉनिटर पेन के अंदर आपकी फोटोज एज वेल एज आपकी वीडियोस, ये दोनों आप में से आपने जिसको सेलेक्ट करके ओपन किया है वो आपको सामने दिखाई देगा. इन एडिंग फोटोज एंड वीडियोस, सेम प्रोसेस जैसे फोटोज का है, सेम प्रोसेस ही ऐसे वीडियोस का है. ओके, now students, next part is here, trim the videos. If we have trimmed the videos and hide the unwanted parts from it, means in a single video if you want to hide some unwanted parts of video, so we have to use trim the video option in Windows Movie Maker software. And how we can use this? First of all, select the video. We have to select the video, click on edit tab. We have to go in edit tab and open it. Now select trim tool option. Select trim tool option. With the help of starting point and ending point, you have to see in trim video option there is two part available in this option. First is starting point and second point is ending point. You will enter the value. After we have to sorting the video, we have to enter the value of videos. After completing the trimming process, click on save trim ऑप्शन. जब हमारा ट्रिमिंग प्रोसेस जब पूरा हो जाता है, याद रखना जब हम लोग उसमें वैल्यू एंटर कर देते हैं, टाइमिंग्स वैल्यू जब हम लोग उसमें एंडिंग सेक्शन और स्टार्टिंग एक्शन के अंदर जब हम अपने उसमें वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं और हमारा वीडियो जब प्रोसेसिंग के अंदर रन होकर के एग्जीक्यूट होता है, तब हम लोगों को इस एंड प्रोसेस के अंदर हमें उसको सेव करके और उसके लिए एक नाम दे करके ट्रिम ऑप्शन के अंदर उसका नाम दे करके अपने वीडियो को रख लेना है. ये ऑप्शन हमारे काम में आता है ट्रिम द वीडियो. ट्रिम मींस यूज अनवांटेड पार्ट्स ऑफ ए वीडियो, यानी हम लोगों को जो पार्ट नहीं चाहिए वीडियो के अंदर उसको हम लोग छुपा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिम द वीडियोस, विद द help of starting point and ending point. First of all, we have select the video. Now second, we have go to edit tab. In edit tab, we have select trim tool option. Trim tool option. In trim tool option, we have to use starting point and ending point. We have enter the value. After completing the whole process, we have to save on it. Now next is upload photos and video clips from Android phone. It is a basic thing. All of you guys know about very well. यानी हम लोग को अपने एंड्रॉइड मोबाइल में से कोई वीडियो या पिक्चर्स अपलोड करने हैं. अपलोड मीन्स वहां से एक्सपोर्ट करना है, मीन्स उस मोबाइल में से हमें कुछ आइटम्स अपने सिस्टम्स में लाना है, एक्सपोर्ट करना है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड ए यूएसबी केबल. हमें एक यूएसबी केबल की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल्स के अंदर लगा करके और अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं. उसके बाद में हम लोग जहां हमारे उस एंड्रॉइड मोबाइल की इंफॉर्मेशन जब हमें दिखती है वहां से हम लोग डाटा को इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस, वहां से हम लोग उसको लेते हैं. लेने के बाद में शेयर ग्रुप आइकन ओपन होता है. उस शेयर ग्रुप आइकन के अंदर हम लोग डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन करके वीडियोज या फोटोज को ओपन करके सेलेक्ट करके उसको कॉपी करके अब फाइल मेनू को ओपन करके हम लोग वहां पेस्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके सेव. विंडो मूवी मेकर ऑप्शन के फाइल मेनू को आप लोग ओपन करें, उसके अंदर आप प्रोग्राम को यानी मीन्स फोटोज या आपके वीडियोस को आप कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके उस प्रोग्राम को आप पेस्ट कर सकते हैं इन विंडो मूवी मेकर. Now student, next topic is adding music. It is same process which we can use in our previous section like adding photos or videos.
from add group you have to open adding music option and apply music format in your pictures or in your videos. But first of all you have to know about that second name. Now that second format, now .mpg, .wap, .mp4, .axi, .wma, etc. It is a extension name of music. Now second is working with animation, working with different types of animation. Student, you have to learn in your previous classes, like class 6 and 7, you have to know about PowerPoint. Now in PowerPoint section we have to apply adding transitions, apply visual effects, adding transition with the help of music, adding transition with the help of different animations, and apply visual effects means their brightness, their color coding or visual effects, special visual effects. Students, ये वाला जो ऑप्शन है वर्किंग विद एनिमेशंस, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्लास 6 में और 7 में हमने पावर पॉइंट के अंदर किया था। मीन्स जब हमारी वीडियो कंटिन्यू प्रोसेसिंग में आती है इन पिक्चर टू पिक्चर्स, तब हम लोग पिक्चर्स के साथ में जब पिक्चर चेंज होती है तो हम लोग म्यूजिक को ऑन करके इसमें डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक की शेप को लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक शेप मीन्स हम लोग इसमें पहले से बने हुए म्यूजिक या अपने म्यूजिक को इसमें अपलोड करके अपने पिक्चर्स को रन करा सकते हैं। हम लोगों को होम टैब पे जाना है, इसमें होम टैब और ऐड म्यूजिक को हम लोगों को इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक उसी तरह एडिंग ट्रांजिशन मींस डिफरेंट एनिमेशन, जैसे हम लोग पावर पॉइंट में करते थे म्यूजिक के साथ में पिक्चर टू पिक्चर को रन कराने के लिए भी स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स या तो पहले से बने हुए या हम लोग अपने खुद के इसमें बना सकते हैं। ये हम लोग को मिलता है एनिमेशन टैब, जैसे पावर पॉइंट में मिलता था ठीक उसी तरीके से हमें इसी विंडो मूवी मेकर सॉफ्टवेयर में एनिमेशन टैब के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट मींस ब्राइटनेस, यानी हम लोग अपने पिक्चर टू पिक्चर मेथड के अंदर इसके कलर पार्ट्स को यानी पिक्चर्स की बैकग्राउंड स्क्रीन को इन फ्रंट ऑफ माय स्क्रीन यानी हमारी जो पहली स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर चल रही है उसके लिए हम लोग विजुअल इफेक्ट्स के मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सब लोगों का पावर पॉइंट में किया हुआ है। अगर आपने होम टैब को इसमें अप्लाई किया, एनिमेशन टैब को अप्लाई किया, विजुअल इफेक्ट्स टैब को अप्लाई किया तो आप विंडो मूवी मेकर सॉफ्टवेयर में इन तीनों को ही एक साथ रन कर सकते हो जैसे आपने पावर पॉइंट में किया था। Now student, next part in window movie maker, auto movie themes, adding title, adding caption, adding credit. All 4 themes are found in home tabs. First of all we have to discuss auto movie themes. Automatic movie themes are built in themes. बेटा ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली पहले से बने हुए थीम्स आते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली अपने पिक्चर्स या अपने क्लिप पार्ट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं या इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिंग टाइटल। एडिंग टाइटल मींस एडिंग बिगिनिंग ऑफ द मूवी, यानी जब हमारी मूवी स्टार्ट होती है व्हेन आवर मूवी विल बी स्टार्टेड ऑन फर्स्ट पिक्चर वी हैव टू यूज adding title. Adding title means if you want to write some main points, main agenda, main title or main comments, we have to use adding title with different types of text, different types of underline, different types of colors. Now adding caption. Individual clip means when we have to see a particular part of a movie or a particular part of a picture we have to use adding caption, यानी अगर हमारे सामने 10 पिक्चर्स हैं उन 10 पिक्चर्स में से हम लोगों को अगर इंडिविजुअली एक पार्ट के अंदर कुछ लिखना है तो हम लोग एडिंग कैप्शंस को यूज कर सकते हैं। सिमिलर इसी ऑप्शन की तरह कोई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट अलाइनमेंट और प्लस हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स लिखने के लिए हम लोग, लेकिन इसमें इंडिविजुअल यानी कुछ सेलेक्टेड पिक्चर्स के ऊपर ही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। एडिंग क्रेडिट्स एंड ऑफ द मूवी। आप लोगों ने कई बार जैसे मूवी को स्टार्टिंग पे देखा है, बिगिनिंग ऑफ द मूवी की फर्स्ट लाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ देखा है, जैसे मूवी खत्म होती है तो लास्ट मूवी के पार्ट
के ऊपर या पिक्चर के ऊपर हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं, नाउ दिस मूवी इज डायरेक्टर इज, यानी इस मूवी का डायरेक्टर ये है, इसके प्रोड्यूसर ये हैं, या ऑल कॉपीराइट रिजर्व्ड इन, यानी इस कॉपी के अधिकार जो कुछ इसके ऊपर है। तो ये एडिंग क्रेडिट्स हम लोग एंड ऑफ द स्लाइड या एंड ऑफ द पिक्चर्स के ऊपर करते हैं। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स वन थिंग, 4 पार्ट्स ऑफ दिस एग्जांपल्स आर फाउंड इन होम टैब, यानी ये चारों के चारों लोगों को होम टैब के अंदर मिलेंगे। ये पहले से बने हुए आते हैं। हम लोगों को एडिंग टाइटल के को हम लोग बिगिनिंग ऑफ द मूवी, यानी मूवी जब स्टार्ट होती है उसके लिए लगाते हैं इंडिविजुअल क्लिप। एडिंग कैप्शन के अंदर हम लोग इंडिविजुअल क्लिप, यानी एक स्लाइड के ऊपर हम लोग इसका यूज करते हैं। और एडिंग क्रेडिट्स मतलब मूवीज या पिक्चर के लास्ट स्लाइड को हम लोग इसके को यूटिलाइज करते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग पावर पॉइंट में करते थे। Now students, next part is rearranging media clips and splitting media clips. Now when you want to arrange different types of media clips in a vertical arrangement, then we have to use rearrange media clips. यानी जब हम लोग वर्टिकल शेप में एक से ज्यादा पिक्चर्स को हम लोग सेट करते हैं तो हम लोग रीअरेंजिंग मीडिया क्लिप्स का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द मूवी, हम लोग पूरी मूवीज के पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर सेलेक्ट वी हैव टू डिसाइड वेयर वी हैव टू ड्रॉप इट, यानी हम लोगों को इनको कहां ड्रॉप करना है, कहां हम लोगों को इनको इंसर्ट करना है। आफ्टर दिस वी हैव ड्रॉप द इमेज, हम लोग एरिया सेलेक्ट करते हैं, उस एरिया ऑफ कैप्शन के अंदर हम लोग इमेज को ड्रॉप करते हैं, वहां माउस से ड्रैग करके और उसको वन बाय वन हम लोग उसको ड्रॉप करते हैं इमेजेस को। और इस होल प्रोसेस को वन बाय वन हम लोग अप्लाई टू ऑल ऑफ कर देते हैं। ऑल ऑफ दिस वी हैव टू अप्लाई मेथड ऑन पर्टिकुलर मूवीज, यानी हर एक मूवीज के पार्ट के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। और फिर हम लोग उस पूरी मूवीज के जो हम लोगों को मूवीज के जो पार्ट रीअरेंज करने थे वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके स्प्लिटिंग मीडिया क्लिप, यानी जस्ट इसका रिवर्स है, जस्ट इसका उल्टा है। ये उल्टा मीन्स जस्ट इसका ऑपोजिट पार्ट है। जैसे हम लोगों ने रीअरेंज किया था उसी तरीके से अब हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं। हम लोग एक मीडिया क्लिप्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट फ्रॉम स्टोरी बोर्ड, यानी हम लोग स्टोरी बोर्ड पार्ट के अंदर से हम लोग मूवीज के पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। ए ब्लैक वर्टिकल लाइन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेक्शन, जैसे ही हम लोग स्टोरी बोर्ड में से इसको सेलेक्ट करेंगे हमें एक ब्लैक लाइन की एक लाइन दिखती है मूवी पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए। गो टू एडिट टैब, अब हम लोग को सीधे गो टू एडिट टैब के ऊपर पहुंचना है। वहां गो टू एडिट टैब के अंदर हम लोग सेलेक्ट द ऑप्शन इन एडिटिंग ग्रुप, हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस को एडिटिंग ग्रुप्स के अंदर। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग दोबारा से ये थीम तब तक करते हैं जब तक हम लोगों को स्प्लिटिंग टैब या स्प्लिटिंग टैब्स के अंदर जो मूवी हमें तोड़नी है, जहां तक हम उसे उस पिक्चर्स को तोड़ना है, स्प्लिटिंग करना है, वहां तक हम लोगों को ये प्रोसेसिंग मेथड अप्लाई करना है। आफ्टर दिस यू हैव टू अप्लाई दिस ऑप्शन, यू हैव टू सी नाउ डिफरेंट पिक्चर्स रीअरेंजिंग के बाद में आप लोगों ने अगर किसी मूवी को स्प्लिट किया है तो आपको स्प्लिट किए हुए पार्ट्स आपको दिखेंगे। यहाँ आपके ऊपर रीअरेंज के अंदर आपके ऊपर ये फैसिलिटी मिलती है कि आप कौन सी पिक्चर्स को कब आपको नंबर पोर्शंस में अप्लाई करना है। ठीक पावर पॉइंट की तरह कि आपकी कौन सी स्लाइड आपको कब चलानी है, उसी तरीके से हमें अपने मूवी के अंदर कौन से पार्ट्स की पिक्चर्स को हम लोगों को पहले अरेंज करनी है वो हम लोग इसके अंदर करते हैं। और स्प्लिटिंग मीडिया क्लिप्स के अंदर यानी पूरी एक पिक्चर्स को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। Now students, saving the project. After complete different types of tasks, we have to saving a project. यानी खूब आइटम्स को जब हम लोगों ने अपनी मूवी के ऊपर अप्लाई किया उसके बाद में हम लोग प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। You have to open file menu and in file menu you have to open save project as. फाइल मेन्यू में आप सेव प्रोजेक्ट एस के ऊपर आप जाओगे, वहां पे अपने फाइल का नाम टाइप करोगे और ओके करोगे। बट स्टूडेंट रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू हैव ऑलरेडी सेव योर फाइल नेम देन यू हैव टू अप्लाई सेव प्रोजेक्ट एज, अदरवाइज यू हैव टू ओनली यूज सेव ऑप्शन।
नेक्स्ट एक्सपोर्टिंग मूवी, यानी आपको अपनी मूवीज को एक्सपोर्ट करके दूसरे पार्ट पे चलाना है। अभी तक हम लोग विंडो मूवी मेकर के अंदर या विंडो मूवी मेकर में हमने अपनी पिक्चर्स को बना लिया है, उसको हम लोगों को दूसरे पार्ट पे अगर रन करना है तो कैसे करेंगे। गो टू होम टैब, ओपन शेयर ग्रुप, गो टू होम टैब, ओपन शेयर ग्रुप, डिस्प्ले द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस। अब हम लोगों को डिस्प्ले प्रोसेस के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेस को ओपन करना है सेलेक्ट करके। मूवी प्ले ऑन डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर्स ऑफ विंडोज। आप लोग गो टू होम टैब के ऊपर जाइए, शेयर ग्रुप को ओपन कीजिए। शेयर ग्रुप में आपको ये ऑप्शंस अप्लाई करना है, डिस्प्ले द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस। जब आप सेलेक्ट मूवीज को इस ऑप्शन से जब आप अटैच करोगे तो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद में आपकी मूवी डिफॉल्ट विंडो मूवीज के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी जो मूवी है वो रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी विंडोज के पार्ट के अंदर। नेक्स्ट आफ्टर दिस पब्लिशिंग ए मूवी, आपने अपनी मूवी को सेव किया, आपने अपनी मूवीज को प्ले भी किया। अब आप चाहते हो कि आपकी जो मूवी है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्लस आप लोगों की जो मूवी है वो ऑडियंस के पास पहुंच जाए। ऑडियंस में जैसे दर्शक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन फाइल मेन्यू। इन फाइल मेन्यू यू हैव टू सेलेक्ट पब्लिश मेन्यू। आप लोगों को फाइल मेन्यू ओपन करना है। फाइल मेन्यू में पब्लिश मेन्यू को ओपन करके आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है कि आपकी ये मूवी कहां आपको कंप्यूटर के पास में सेंड करनी है। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद में ये मूवी ऑटोमेटिकली अपलोड होगी। आपने मूवी के पार्ट्स को जो पब्लिश मेन्यू को ओपन किया, ड्राइव सेलेक्ट किया, तो अब आपकी मूवी ऑटोमेटिकली अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद में ये आपसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको एग्री करने के लिए कहेगा। एग्री करने के बाद में आपके सामने एक पब्लिश बटन आता है, जिसको पुश करके या जिसको अप्लाई करके ओके करने के बाद में आपकी मूवी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर लिंक हो जाएगी और वहां से आप अपनी मूवीज को किसी भी सोशल नेटवर्क साइट्स के ऊपर या किसी भी फ्रेंड सर्किल के अंदर आप उसको पब्लिश करा सकते हैं। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ विंडो मूवी मेकर चैप्टर।